सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का पाठ 4, जिसका नाम है हार की जीत। बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती का जो घोड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बलवान कहते हैं ताकतवर था। और बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। उसे देखकर वे बहुत खुश होते थे। जब तक बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। तो सुल्तान को देखकर बाबा भारती बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। जब तक बाबा भारती उस घोड़े पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। वे सुल्तान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। खड़क सिंह उसके इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात कहते हैं बदनाम डाकू था। अब उसने सुल्तान के बारे में सुना तो वह उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। जब खड़क सिंह ने सुल्तान नाम के घोड़े के बारे में सुना तो वह उसे देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन खड़क सिंह बाबा भारती के पास जा पहुँचे। एक दिन खड़क सिंह ने क्या किया, बाबा भारती के पास जा पहुँचा और बाबा भारती ने पूछा, कहो खड़क सिंह, कैसे आना हुआ। बाबा भारती ने खड़क सिंह से पूछा कि बताइए खड़क सिंह, तुम्हें कैसे आना हुआ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा सुल्तान को देखने आया हूँ। बाबा भारती उसे घोड़ा दिखाने अस्तबल में ले गए। बाबा भारती ने क्या किया, उस घोड़े को दिखाने के लिए अस्तबल में ले गए। अस्तबल कहते हैं जहाँ पर घोड़े को बांधने का जो स्थान होता है, उसे अस्तबल कहते हैं। तो बाबा भारती वहाँ ले जाते हैं। खड़क सिंह ने सोचा, इतना अच्छा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। जब उसने उस घोड़े को देखा तो कहा कि इतना अच्छा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। उसने बाबा से कहा, ये घोड़ा मुझे दे दीजिए, आपके पास इसका क्या काम। खड़क सिंह ने कहा बाबा भारती से कि आप ये मुझे घोड़ा दे दीजिए और आपके पास इसका क्या काम। पर बाबा ने मना कर दिया। खड़क सिंह को बहुत गुस्सा आया और बाबा ने क्या किया, बहुत मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बात को सुनकर खड़क सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और जाते जाते वह बाबा को धमकी दे गया। जाते जाते उसने क्या किया, बाबा को धमकी दे गया कि वह घोड़ा उनके पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती बेचैन हो गए। खड़क सिंह ने बाबा भारती को धमकी दे दी कि ये घोड़ा जो है वो आपके पास बिल्कुल नहीं रहने देंगे और इस घोड़े को वो ले जाएगा। तो बाबा भारती इस बात को सुनकर बाबा भारती बेचैन हो गए थे। कई महीने बीत गए, खड़क सिंह नहीं आया। बाबा का डर कुछ कम हो गया। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर घूमने के लिए निकले। कई महीने बीत गए, खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती का जो डर था वो थोड़ा कुछ कम हो गया। तो एक दिन बाबा भारती ने क्या किया, अपने घोड़े को लेकर के वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो कुछ ही दूरी पर अचानक से आवाज़ आती है, अपाहिज हूँ दया करो। जब वो थोड़ी सी दूर चल लेते हैं तो उनको आवाज़ आती है कि मैं अपाहिज हूँ, आप मुझ पर दया करो। अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, मुझे पास के गांव ले चलो। अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि मुझे पास के गांव ले चलो, मैं चल नहीं सकता, मुझे ज़रूरी काम से गांव जाना है। बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती ने अपाहिज को क्या किया, घोड़े पर बिठा दिया और लगाम लेकर धीरे धीरे चलने लगे। तभी अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। जब उसको लेकर के जाते हैं तो अचानक बाबा भारती को झटका लग जाता है और उनके के हाथ से लगाम छूट जाती है। बाबा भारती ने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को लिए जा रहा है। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। जब बाबा भारती ने देखा कि अपाहिज जो है घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को लिए जा रहा है, तो वह अपाहिज कौन था, वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह ही था। बाबा भारती ने चिल्लाकर कहा, ठहरो खड़क सिंह। खड़क सिंह ने कहा, मैं यह घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती ने चिल्लाकर कहा कि ठहरो खड़क सिंह। तो खड़क सिंह ने कहा कि बाबा भारती से, मैं बिल्कुल भी ये घोड़ा नहीं दूंगा, ये अब मेरा है। बाबा भारती ने कहा, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। बाबा भारती ने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए घोड़ा, परंतु इस घटना के बारे में किसी को बताना मत।
बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या करना है, इस घोड़े को बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि लोग इस घटना के बारे में सुनकर किसी गरीब अपाहिज की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती ने कहा कि लोग क्या करेंगे, अगर कोई से अलग किसी और के साथ ये घटना हो जाती है तो कोई और अपाहिज होता है तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और ना ही किसी की मदद करेंगे। बाबा भारती की यह बात खड़क सिंह के दिल को छू गई। बाबा भारती की जो आवाज़ थी ये खड़क सिंह के दिल को छू गई। उसने सोचा कि उन्हें घोड़े की चिंता नहीं है। खड़क सिंह जब बाबा भारती ने ये बात कह दी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस घोड़े की, तो ये बात खड़क सिंह के दिल को छू गई। उसने सोचा कि उन्हें घोड़े की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, गरीब अपाहिज की चिंता है। बाबा भारती चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में उनके शब्द गूंजते रहे। बाबा भारती ये सब कहकर चले जाते हैं और खड़क सिंह के कानों में ये शब्द गूंजते रहते हैं। वह परेशान हो उठा कि ऐसे उच्च विचारों वाले व्यक्ति को उसने दुख पहुँचाया है। वह परेशान हो उठता है और वो कहता है कि ऐसे उच्च विचार कहते हैं अच्छे विचार वाले व्यक्ति को उसने दुख पहुंचाया है। एक दिन खड़क सिंह चुपचाप रात को अंधेरे में अंधेरे में घोड़े को बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया। एक दिन खड़क सिंह ने क्या किया, बाबा भारती के स्थान पर जहाँ पर बाबा भारती रहते थे उनके घर जाकर रात को अंधेरे में घोड़े को बांधकर आ जाता है। सुबह के समय सुल्तान ने बाबा भारती के पैरों की आवाज़ सुनी तो वह हिनहिनाने लगा। सुबह के समय सुल्तान ने जब बाबा भारती के पैरों की आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया, वह हिनहिनाने लगता है। हिनहिनाना कहते हैं घोड़े की जो आवाज़ होती है उसे हिनहिनाना कहते हैं। घोड़े की हिनहिनाहट सुनते ही बाबा भारती की खुशी की लहर खुशी से नहीं रहा गया। वह खुशी से दौड़ते हुए अस्तबल पहुँचे और सुल्तान से लिपट गए। बाबा भारती ने जब घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज़ सुनी तो बाबा भारती से खुशी से नहीं रहा गया, तो उन्होंने क्या किया, वो खुशी से दौड़ते हुए अस्तबल में पहुँच जाते हैं और सुल्तान से लिपट जाते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई होगी कि किसी के साथ में कोई धोखा नहीं करना चाहिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।